सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। अब आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एमआई का जो पावर बैंक आता था 2 साल पहले। आज की डेट में एमआई का पावर बैंक 3i करके नाम आता है, जो कि 900 से 1000 कुछ का है, 10,000 mAh का। जो मेरे पास पावर बैंक है उसको 2 साल से ऊपर हो गया मेरे को यूज करते हुए। अब मैं इस पावर बैंक के बारे में शुरू से लेके एंड तक का कंप्लीट बताऊंगा कि इन 2 सालों में ये पावर बैंक कैसा चला और आज की डेट में कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। और आज के रेट में अगर मैं लूंगा तो रियलमी का लूंगा या फिर शाओमी का लूंगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। और यही वाला पावर बैंक मैंने अपने 2 कजन्स को रिकमेंड किया था, उनके साथ क्या हुआ, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। अब यार इन बॉक्स आइटम की बात करूं तो एक पावर बैंक आता है और USB टाइप A टू माइक्रो USB केबल आई थी इसके साथ, जो कि फ्लैट थी, मतलब राउंड में नहीं थी। जैसे पहले वन प्लस के फोन के साथ आती थी ना, वैसे ही केबल आई थी। वो केबल अराउंड 1 साल के बाद ही खराब हो गई थी। कई दिन ऐसे थे कि रेगुलर में यूज हो रहा है, कई दिन ऐसे थे कि महीना पड़ा हुआ है। क्योंकि पावर बैंक मेनली अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो, कहीं बाहर जाते हो अपने शहर से, तब यूज होता है, या सारे दिन अपने ऑफिस में होते हो या कॉलेज में होते हो, तब आप कह सकते हो। ठीक है, सो अब इसका ओवरव्यू कैसा है। मेटालिक बॉडी से मिलती है यार। ठीक है, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होती है कि 10,000 mAh का, और मतलब ये सब चीज़ें होती है। और कॉर्नर्स इसके सिर्फ ऊपर और नीचे ही है, को दिख रहा होगा पीछे। ठीक है, मैं कर्व की बात जोन सी की कर रहा हूँ। और इसमें 2 तो USB टाइप A के आउटपुट पोर्ट्स हैं, दोनों 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करता है। और एक इनपुट पोर्ट है माइक्रो USB का। अब 2 साल पहले तो ये बात कॉमन थी, लेकिन आज की डेट में मेरे को ये वाली बात खटकती। अगर मैं कोई नवा पावर बैंक ले रहा हूँ तो मैं टाइप C वाला ही लूँगा, क्योंकि मेरे घर में 4 फोन है, चारों के चारों C टाइप है। सो जिसमें से सबसे पुराना एक पोको F1 है, उसमें भी C टाइप है। सो ठीक है, इसमें आपको एक बटन मिल जाता है। उस बटन का क्या यूज़ है, एक तो आपको बैटरी इंडिकेटर से ये पता लग जाता है कि कितने परसेंटेज इस पावर बैंक में बैटरी बैकअप पड़ा है अभी। लाइक 4 इंडिकेटर्स है, तो वही 25, 50, 75 और 100% डेडिकेट करता है। अगर आप पावर बैंक यूज़ नहीं कर रहे, एक बार बटन दबाते हो तो 3 डॉट्स आई है तो ऑलमोस्ट 75% के अराउंड बैटरी है। चारों की चारों आई है तो ऑलमोस्ट 100 है, अगर 2 आई है तो 50 है, एक है तो 25 है। ठीक है, और अगर आप उस बटन को डबल प्रेस करते हो तो लो पावर मोड आता है। लो पावर मोड उनके लिए होता है जो मतलब हल्के डिवाइसेस होते हैं, यानी आपका फिटनेस बैंड हो गया, ब्लूटूथ ईयरफोन्स हो गए, इन सब चीज़ों के लिए, या ब्लूटूथ स्पीकर क्यों ना हो गया, जिनमें ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं चाहिए होती, सो उनके लिए है। ठीक है, बाकी स्पेक्स वगैरह ज़्यादा मैं मेन बता नहीं रहा, क्योंकि मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी वो प्रोटेक्शन लेयर वगैरह सब है। वारंटी की बात करूँ तो 6 महीने की वारंटी मिल जाती है आपको इस पावर बैंक में। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तब भी, ऑफलाइन लेते हो तब भी। अब अगर मेरी चॉइस क्या होगी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, अगर रेट सेम है तो फिर मैं ऑफलाइन ही ले लूँगा। अगर सर्विस सेंटर भी घर के पास है आपके, तो मेरे घर के तो पास है, जाके लेके आऊँगा। एक तो मेरे को ऑनलाइन में वेट करना पड़ेगा, जो कि मेरे सबर में आता नहीं, मतलब मेरे बस की नहीं है। ठीक है, वेट होता नहीं मेरे से। ठीक है, हाँ, अगर कोई सेल वगैरह लग रही है और कोई कार्ड का डिस्काउंट मेरे को ऑनलाइन मिल रहा है, बेशक मेरे 100 रुपये भी बच रहे हो, तो मैं ऑनलाइन लूँगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, जहाँ मर्जी से। ऑनलाइन का ये फायदा, अगर आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है कई बार, और एक आपका जो बिल होता है ना, सर्विस सेंटर वाले नॉर्मल पेपर में बिल काट के देंगे। अगर आपके पास वो पेपर की फोटो है तो ठीक है, अगर वो पेपर फट गया और फोटो भी नहीं, तो आपकी वारंटी वाइड है 6 महीने से पहले। बेशक महीने बाद ही आपके पास ना पेपर की फोटो है ना ही प्रॉपर बिल है, सो आपकी वारंटी खत्म है। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो आपका इनवॉइस जहाँ मर्जी कर लो डाउनलोड हो जाता है, मतलब है ना, अगर आपके पास आईडी और आईडी का पासवर्ड है तो। सो ये कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। मैं होता तो मैं ऑफलाइन ही ले लेता हूँ, क्योंकि मैं फिर जो भी बिल आता है या किसी चीज़ का भी बिल है, मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके गूगल ड्राइव पे सेव कर देता हूँ, जो कि हर किसी के पास गूगल की आईडी होती है। अगर आईफोन है तो मतलब एप्पल स्टोर पर कहीं भी अपलोड कर दो और उसको अलग से रख दो, मतलब है ना। सो अब जैसे 10,000 mAh है, 10,000 में से 92% की एफिशिएंसी होती है, उस 92% की 70% एफिशिएंसी होती है। क्योंकि जैसे लाइक ऐसा होता है शायद कि 100% से 92 वो मिलते हैं, मतलब एफिशिएंसी, और बाकी उसकी 70 क्यों, क्योंकि जब चार्जिंग करता है तब थोड़ी सी चार्जिंग वेस्ट होती है, जब पावर बैंक डिस्चार्ज होता है तब एक जो तार होती है वो थोड़ी सी बैटरी खा जाती है, और जो हीट जनरेट होती है पावर बैंक भी, अगर आप फास्ट चार्जिंग यूज़ कर रहे हो ना पावर बैंक में, तो पावर बैंक भी आपका गर्म हो जाता है, तो वो भी चार्जिंग खा जाता है। तो ऑलमोस्ट 7,000 mAh के अराउंड मिलती है आपको, कोई भी 10,000 mAh का पावर बैंक ले लेते हो अगर आप। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है जिसकी 1,000 mAh की बैटरी है, तो टेक्निकली 10,000 mAh का अगर पावर बैंक फुल है तो वो 10 बार चार्ज करेगा ना उसको, 1,000 mAh की बैटरी वाले को, कोई भी डिवाइस है, लेकिन वो 7 बार ही करेगा। बेशक कोई भी 10,000 mAh का अच्छे से अच्छा पावर बैंक ले लो, बस वो थोड़ा 19-21 का फर्क होता है। ठीक है, कहते हैं ना, थोड़ा कम ज़्यादा, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से, बाकी अराउंड 7,000 mAh ही मिलती है आपको। इस बात का ध्यान रखना, यूँ नहीं है कि लाइक आपका फ़ोन 5,000 mAh का
तो 2 बार 100% फ़ोन चार्ज कर देगा एक पावर बैंक 10,000 mAh का। नहीं कर रहा तो आपको लगेगा कि पावर बैंक खराब है, ऐसा नहीं होता। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब कितनी देर में चार्ज होता है आज के डेट में मैं वो बता रहा हूँ। मैंने अपना पावर बैंक मैंने फुल कर दिया था और मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ बिल्कुल ही। मैंने चार्जिंग पर लगाया, स्विच ऑन कर दिया, एयरप्लेन मोड पे कर दिया था मैंने फ़ोन। स्क्रीन वगैरह भी बंद ही थी। 55% मेरा फ़ोन है Realme XT, इसमें 4000 mAh की बैटरी है। 55% के बाद वो वाला पावर बैंक जो मेरे पास है वो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं कर रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ? मेरे को ऐसी लगता है कि इसकी एफिशिएंसी गिरती जाती है, क्योंकि 1000 साइकिल तक कहते हैं इसकी एफिशिएंसी रहती है। मतलब एक बार 1000 बार चार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे, उसके बाद इसकी बैटरी लाइफ कम होनी शुरू हो जाती है। 500 से 1000 बार, ऐसा कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कंपनीज खुद कहती है। लिखा है ना, एट द एंड है तो बैटरी। सो मतलब इसमें अराउंड आज के डेट में 2 से 2500 के बीच में, 2000 से 2500 के बीच में mAh इसके पावर बैंक के अंदर बैटरी बैकअप बचा हुआ है। बस ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे मेरा पावर बैंक ने चार्ज करना फ़ोन को बंद कर दिया तो मैंने इसको रख दिया। 2 दिन तक पड़ा रहा। 2 दिन बाद ये 2 डंडी दिखाने लग गया था कि इसमें 50% बैटरी बैकअप है, पर वो चार्ज फ़ोन फिर भी नहीं कुछ कर रहा था। मतलब 5-10 मिनट कर रहा था, उसके बाद फिर बंद हो गया था। अब ये शायद ख़राब ही हो चुका है, है ना। और मैंने इस पावर बैंक को चार्ज करा उसके बाद तो 2.5 घंटे के अंदर ये फुल हो गया था चार्ज। 2.5 या थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लगा था, उसके बाद ये पावर बैंक फुल हो गया था। अब ये तो थी मेरी कहानी। मेरे से कई बार गिरा भी है पावर बैंक, उसके जो नीचे की स्ट्रिप होती है वो निकल गई थी, वो मैंने फेविक्विक से जोड़ रखी है। 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि स्टार्टिंग में तो ठीक चला, आते आते 2 साल बाद ये कहानी हो गई। इसके 2000 mAh की बैटरी बैकअप देता है ये एट द एंड, ठीक है। अब मैंने 2 कजन्स ने लिया था, उनके साथ क्या हुआ, जो एक कजन ने लिया था उसका भी पावर बैंक खराब हो गया था। जो दूसरे कजन का था उसका एक पोर्ट बीच में खराब हो गया था, बाद में अपने आप ही चलना शुरू हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ मेरे को नहीं पता, ठीक है। और वारंटी की बात करूं, अगर आपका पावर बैंक सही नहीं चल रहा, 6 महीने के अंदर है, बिल वगैरह सब कुछ है आपके पास, तो शायद चेंज भी हो जाए या रिपेयर भी हो जाए। लेकिन अगर वो फिजिकली डैमेज हुआ, कुछ डेंट हुआ कोनों में या कुछ भी हुआ, टूटा फूटा हुआ, तो कोई वारंटी मिलेगी नहीं आपको। सिंपल सा लॉजिक है ये, हर सर्विस सेंटर का है। या ईयरफोन्स या बैंड कुछ भी होगा, फिजिकल डैमेज की कोई वारंटी नहीं होती, आपकी वारंटी वाइड हो जाती है। सो अब अगर मैं आज की डेट में लूँगा तो कौन सा लूँगा, जो MI का 3i आता है या फिर Realme का पावर बैंक। जो MI का 3i आता है ना, उसमें 4 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। 2 तो USB टाइप है आउटपुट, एक USB टाइप सी इनपुट और आउटपुट दोनों, एक माइक्रो USB इनपुट। सिंपल सी बात है। और Realme का आता है, उसमें आई थिंक एक USB आउटपुट मिलता है और एक C टाइप इनपुट मिलता है, ठीक है। अब आई थिंक मैं आज की डेट में Realme का पावर बैंक लूँगा, क्योंकि मैंने फ़ोन भी चला के देख लिया। मेरे पास Realme का XT है, उससे पहले Redmi का Note 4 था मेरे पास MI का, और घर में एक Poco F1 है। Poco तो आज की डेट में अलग ही ब्रांड है। और एक मेरे पापा के पास है Redmi का Note 9। मेरे को क्वालिटी इश्यूज देखने को फ़र्क मिला है, Realme की ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास Realme का बैंड भी है, ठीक है। आज की डेट में मेरे घर में हर फ़ोन C टाइप है। मैं लूँगा तो Realme का ही पावर बैंक लूँगा, MI का नहीं लूँगा। ये मेरे थॉट्स हैं मेरे एक्सपीरियंस के बाद, सिंपल सा लॉजिक है। और एम्ब्रेन वगैरह का मैं एक बार लेके देख चुका हूँ, इतना मज़ा सा नहीं आया। मतलब वो जल्दी ख़राब हो गया था, और उसके सर्विस सेंटर वगैरह में भी प्रॉब्लम है, डेडिकेटेड है नहीं यहाँ पे। और OnePlus वगैरह के इतना कुछ खास लगते नहीं, अब तो मेरे ख्याल से आता भी नहीं, स्टार्टिंग में आते थे। और कोई ब्रांड का मेरे को पता नहीं। MI या Realme ये तो चलती है। ईयरफोन्स वगैरह में इस बजट के अंदर जो मेन है, मैं तो लूँगा Realme का। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सा लोगे। और एक एक्स्ट्रा स्कीम बता रहे थे, मैं सर्विस सेंटर पर गया था। अगर आपका फिजिकली पावर बैंक डैमेज नहीं है और वो दिक्कत आ रही है उसको चलने में, वारंटी वाइड हो चुकी है, आप वो देके नवा ले सकते हो, लेकिन आपकी 50% कॉस्ट पर लगेगी। लाइक नया 900 रुपये का है या मे बी 1000 रुपये का, इट डिपेंड्स, ठीक है। आपका पुराना पावर बैंक को हो चुका है 1.5 साल और फिजिकली नवा है देखने में, मतलब ना गिरा है, ना डेंट है, ना कुछ है, और चलने में दिक्कत आ रही है या उसकी बैटरी कैपेसिटी गिर चुकी है, तो आप वो देके नया ले लो। जो MI का 3i आया है वो आपको 450 से 500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। मेरा टूटा हुआ था, इन्होंने मेरे का रिजेक्ट कर दिया। बाकी ये स्कीम भी चल रही है MI के सर्विस सेंटर में। ये चीज़ Realme के सर्विस सेंटर में नहीं है, मैंने पूछी थी। सो ये भी एक बेनिफिट है। सो या दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। और यहाँ तक देखने लाइक करो, अच्छी लगी शेयर करो, ऐसे ही वीडियो देखने तो सब्सक्राइब भी जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमेशा ही याद रखना कि दुनिया उम्मीद पर नहीं, जुगाड़ पर कायम है। एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। खत्म।